हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 25 जून 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। वर्धा नदी, जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया था, किस नदी की सहायक नदी है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी है तुंगभद्रा नदी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी। वर्धा नदी, जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया था, किस नदी की सहायक नदी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट आते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए तपन कुमार देक्का, ऑप्शन बी है दिनकर गुप्ता, ऑप्शन सी है सामंत गोयल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तपन कुमार देक्का को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दिनकर गुप्ता कौन है? तो इन्हें एनआईए का डायरेक्टर जनरल महानिदेशक बनाया गया है और सामंत गोयल रॉ के हेड है। नेक्स्ट आते हैं, नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए विजय सिंघल, ऑप्शन बी है परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन सी है राजीव कुमार, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट आते हैं, एक वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSR-SAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, भारतीय नौसेना और DRDO के द्वारा। और यहाँ से आपको क्या याद रखना है? तो सबसे पहले तो VLSR-SAM का फुल फॉर्म याद कर लो। V फॉर वर्टिकल, L फॉर लॉन्च, S फॉर शॉर्ट रेंज, SAM का मतलब क्या हुआ? सरफेस टू एयर मिसाइल। VLSR-SAM का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। VLSR-SAM को उड़ीसा में चांदीपुर के तट पर एक यूथ पोत से लॉन्च किया गया था। VLSR-SAM प्रणाली को 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की सीमा पर और 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर हाई स्पीड उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों पर प्रहार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसका क्वालिटी, इस मिसाइल की क्वालिटी क्या है? तो 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की सीमा पर और ऊंचाई कितनी है? 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों पर प्रहार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से किसे कर्नाटक में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए नहीं चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए SM कृष्णा, ऑप्शन बी है नारायण मूर्ति, ऑप्शन सी है प्रकाश पादुकोण, ऑप्शन डी है सानिया मिर्जा। तो सही आंसर क्या होगा? आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, किसको मिला है? तो एक तो है नारायण मूर्ति जी, यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं प्रकाश पादुकोण जी और SM कृष्णा जी। तो पिक्चर में कौन नहीं है? सानिया मिर्जा नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी, सानिया मिर्जा। आपको इन तीनों का नाम याद रखना है। किसे कर्नाटक में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए नहीं चुना गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और किन 3 लोगों को चुना गया है वो भी याद रखना है। तो एक तो है SM कृष्णा, दूसरे है नारायण मूर्ति और तीसरे है प्रकाश पादुकोण को। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अगले साल 2023 में G20 बैठक की मेज़बानी करेगा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जम्मू और कश्मीर। बहुत ही बढ़िया मूव है भारत सरकार द्वारा। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले तो G20 की
2023 की बैठक कौन से देश में होगी? तो इंडिया में। और इंडिया में कहाँ पे? तो जम्मू और कश्मीर में। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पासपोर्ट सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 14 जून, ऑप्शन बी है 24 जून, ऑप्शन सी है 22 जून, ऑप्शन डी है 25 जून। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 24 जून को। पासपोर्ट सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 24 जून को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, सरकार ने कब तक जीएसटी मुआवजा उपकर विस्तार को अधिसूचित किया है? गवर्नमेंट नोटिफाई जीएसटी कंपेंसेशन सेस एक्सटेंशन टू व्हिच डेट? आपके पास ऑप्शन है मार्च 2026 तक, ऑप्शन बी है मार्च 2025 तक, ऑप्शन सी है मार्च 2023 तक, ऑप्शन डी है मार्च 2024 तक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मार्च 2026 तक। सरकार ने मार्च 2026 तक जीएसटी मुआवजा उपकर विस्तार को अधिसूचित किया है। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ द्वारा किस दिन को नाविक दिवस मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 24 जून, ऑप्शन बी है 26 जून, ऑप्शन सी है 27 जून, ऑप्शन डी है 25 जून। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 25 जून को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ द्वारा किस दिन को नाविक दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 25 जून को। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, केरल बैकवाटर में, एक मिनट, केरल बैकवाटर में 101.6 मेगावाट पीक की भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना को कौन सी कंपनी ने लगाया है? आपके पास ऑप्शन है टाटा पावर सोलर सिस्टम, ऑप्शन बी है रिलायंस, ऑप्शन सी है एनएचपीसी, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अच्छा देखो, बैक वाटर क्या होता है? तो लेक सीरीज में होते हैं ना, उसे बैक वाटर बोलते हैं। अलग अलग बैक वाटर है केरला में। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए टाटा पावर सोलर सिस्टम ने केरल बैक वाटर में 101.6 मेगावाट पीक की भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को कौन सी कंपनी ने लगाया है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा टाटा पावर सोलर सिस्टम में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला है। तो ये तो था हमारा 25 जून 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।